जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 2 की अंग्रेजी विषय का पाठ संख्या 3 वैल्यू ऑफ टाइम। क्या है पाठ संख्या बच्चों? वैल्यू ऑफ टाइम मतलब समय की कीमत। समय की कीमत का अध्ययन करेंगे। तीसरा पाठ है वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत। सतीश वाज अ लेजी बॉय। सतीश वाज अ लेजी बॉय। क्या होता है बच्चों? एक लड़का है जिसका नाम है सतीश। वो बहुत ही आलसी होता है। कैसा लड़का होता है? आलसी। क्या होता है? आलसी लड़का। सतीश वाज अ लेजी बॉय। सतीश जो है बहुत ही आलसी लड़का होता है। ही ऑलवेज यूज्ड टू पोस्टपोन थिंग्स। वह हमेशा क्या करता है? अपने किसी भी काम को आगे सरका देता है या किसी भी चीज़ को आगे स्थगित कर देता है। कोई भी उसको काम बोलो, वो बोलता है मैं कर लूँगा, मतलब वो आगे उसको कर देता है। ऐसा नहीं कि हाथों हाथ कर लूँ। ही ऑलवेज यूज टू पोस्टपोन थिंग्स। ही ऑलवेज यानी हमेशा, वह अपने हमेशा काम को आगे सरका देता था। वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम एंड टोल्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम। एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, हिज फादर उसके पिताजी ने, कॉल्ड हिम उसको बुलाया, एंड टोल्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम और उसे समय की कीमत के बारे में बताया, समय के मूल्य के बारे में उसे बताया। वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम एंड टोल्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम। एक दिन उसके पिताजी ने उसको अपने पास बुलाया और समय की कीमत, समय के मूल्य के बारे में उसे समझाया और बताया। सतीश प्रॉमिस्ड हिज फादर। अब जब उसके पिताजी ने ये समझाया तो सतीश ने अपने पिताजी से वादा किया। सतीश प्रॉमिस्ड हिज फादर। सतीश ने उसके पिताजी से क्या किया? अपने पिताजी से वादा किया। क्या वादा किया? आई वुड नेवर पोस्टपोन थिंग्स। मैं हमेशा मैं किसी भी काम को आगे नहीं सरकाऊंगा, मैं किसी भी काम को स्थगित नहीं करूंगा, हाथों हाथ करूंगा। सतीश ने क्या प्रॉमिस किया? आई वुड नेवर पोस्टपोन थिंग्स। मैं किसी भी काम को आगे नहीं सरकाऊंगा, हाथों हाथ उसी समय उसको करूंगा। ठीक है। फिर क्या है? वन डे ही केम टू नाउ दैट ही हैड वॉन फर्स्ट प्राइज इन ऐसे राइटिंग कंपटीशन। एक दिन उसे पता चला कि उसने जो है निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक दिन सतीश को पता चला कि उसने जो है निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई थी, उसमें उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इट वाज हेल्ड इन द लास्ट मंथ। जो पिछले महीने हुई थी। सतीश ने एक पिछले महीने कोई निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था, उसमें उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये उसको पता चला। हेल्ड यानी होना, इन द लास्ट, LAST लास्ट यानी पिछला, मंथ MONTH मंथ यानी महीना। उसे पता चला कि पिछले महीने जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन मतलब निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई थी, उसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला। ही वाज आस्क्ड टू कलेक्ट द प्राइज द सेम डे। उसे कहा गया, उसी दिन कहा गया कि वो उसी दिन आए और अपना इनाम लेके जाए। उसे उसी दिन कहा गया कि वो आए और उसका इनाम लेके जाए। बट ही डिड नॉट केयर। पर उसने ध्यान नहीं दिया, पर उसने उस बात का ध्यान नहीं दिया। ही वेंट टू कलेक्ट द प्राइज द नेक्स्ट डे। वह उस इनाम को लेने के लिए अगले दिन गया। वह उस इनाम को, प्राइज़ को लेने के लिए अगले दिन गया। ही वेंट टू कलेक्ट द प्राइज द नेक्स्ट डे। अब वह जो है उस इनाम को लेने के लिए कब गया? अगले दिन गया। बट द प्राइज बिकम यूजलेस फॉर हिम। पर वह जो इनाम था उसका, वह उसके लिए अब कोई बात के लिए उपयोगी नहीं था। लेकिन वह इनाम जो है अब उसके लिए कोई काम का नहीं था। क्यों इनाम क्या मिला था? एज इट वाज अ टिकट ऑफ सर्कस शो विच वाज हेल्ड द प्रीवियस डे। एज इट वाज अ टिकट ऑफ सर्कस शो विच वाज हेल्ड द प्रीवियस डे। ठीक है।
मतलब उसको जो इनाम मिला था, एक तो इनाम और उसको एक टिकट मिला था सर्कस के शो का। पर वो टिकट तो अब पिछले जो शो था वो तो एक दिन पहले ही चला गया, तो अब उसके वो टिकट किस काम का। नाउ सतीश लर्नड द वैल्यू ऑफ टाइम, तब जाके सतीश को जो है समय की कीमत का पता चला कि समय कितना मूल्यवान होता है। अगर वो समय पर इनाम ले लेता और टिकट ले लेता तो वो अच्छे से शो भी देख लेता और उसके इनाम का उपयोग भी हो जाता, पर नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया और क्या हुआ, वो शो आगे पीछे रह गया और वो जा नहीं सका। ठीक है, उसके टिकट वो कोई काम का नहीं आया। तब जाके सतीश को जो है समय की कीमत का पता चला। समझे बच्चों? जय श्री कृष्ण।